Everyone, welcome to my second lecture, which is the variable. आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे? लेट्स सी. विल सी अबाउट JVM, JDK एंड JRE. JVM क्या होता है, JDK क्या होता है और JRE. फिर विल डिस्कस विच प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होता है जावा के कोड के लिए. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना चाहिए. कोई बोलता है VS कोड, कोई एक्लिप्स, कोई इंटेलिजे. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर हम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड JVM, JDK एंड JRE. JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो जावा वर्चुअल मशीन जो होता है ये रन्स जावा बाइट कोड. जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जावा क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके पास क्या होता है, JVM होता है. सो ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है जो ऐसा भी हमारा प्लेटफॉर्म होता है. सो इट मेक्स द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. और ये होता कहाँ पर है? आप एक कोड लिखते हो, ठीक है, देन यू आर हैविंग JDK. JDK के अंदर हमारा होता है क्या, कंपाइलर. जो भी कोड आपने लिखा है ये कंपाइल करता है जावा कोड टू बाइट कोड. ये बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. उसके बाद JRE के अंदर हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है. इस उसके अंदर हमारा JVM होता है जो कि इंटरप्रेटर होता है, जो बाइट कोड को रन करता है, रन बाइट कोड. और बाद में वो मशीन उसको समझता है. ध्यान से समझिएगा. पहले आपने जो कोड लिखा, JDK उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और JVM उस बाइट कोड को क्या करता है, रन करता है जिस तरीके का मशीन होगा. सो यहाँ से डेफिनेशन आपको क्लियर होगी. जावा वर्चुअल मशीन है, ये क्या करता है, रन्स जावा बाइट कोड. ध्यान देना, रन्स जावा बाइट कोड, कन्वर्ट नहीं, रन्स जावा बाइट कोड. देन JRE होता है, ये रन टाइम इन्वायरमेंट देता है जो कंटेन करता है क्या, JVM और जो लाइब्रेरीज चाहिए होता है जावा प्रोग्राम के लिए. देन JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट. कोई भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, कुछ भी डेवलपमेंट के लिए हमें किट की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि विदाउट किट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ऐसे ही जावा को बनाने या जावा में कोई भी एप्लीकेशन और बनाने के लिए हमें JDK की ज़रूरत पड़ेगी. इसके अंदर हमारा JRE आता है, कंपाइलर आता है, जावा भी है, डिबगर. डिबगर मतलब क्या होता है, डिबगर एंड कंपाइलिंग दोनों अलग चीज़ है. डिबग मतलब अगर मान लीजिए आपने बहुत वास्ट प्रोग्राम लिखा है और कहीं पर कुछ इश्यूज आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गए, ठीक है, लॉजिकल एरर कुछ भी आ गया, तो उस चीज़ को हम डिबग करते हैं. उसको एरर नहीं बोलते, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, डिबग. कंपाइलर मतलब हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करना. डिबग मतलब आपने बहुत कोड लिखा, कुछ लॉजिकल एरर आ गया, कंपाइल भी सक्सेसफुल हो गया, तब आप जाके उसको डिबग करते हो. एरर अलग चीज़ होता है. एरर सिंटैक्स विंटैक्स में कुछ इशू आ गया, उसको हम कहते हैं एरर. तो ये तीनों अलग टर्मिनोलॉजी है. ये साथ में डिबगर भी प्रोवाइड करता है जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो if you are developing Java apps, you need only JDK. If you are running Java apps, you only need JRE. नाउ क्वेश्चन उठता है यार, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म में चूज़ करना चाहिए जावा डेवलपमेंट के लिए. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. कभी कभी ऐसे भी होता है कि इंटरव्यूअर कभी ना कभी देखता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे. तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. सबसे बेस्ट इंटेलिजे IDE ही को माना जाता है. बेस्ट ओवरऑल फॉर लॉन्ग टर्म यूज, बेस्ट लॉन्ग टर्म यूज के लिए इंटेलिजे IDE बेस्ट है. क्यों? स्मार्ट कोड लिख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, रीफैक्टरिंग, इंस्पेक्टेशन और डिबग कर सकते हो. सीमलेस, मेवन, ग्रिडल, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जावा डबल ई सपोर्ट. अगर आपको फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपमेंट एंड ऑल कर रहे हो, दिस इज बेस्ट. एक्टिवली डेवलप्ड एंड वाइडली यूज्ड इन प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन. ये बड़े बड़े कंपनीज, प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं. एक्सलेंट फॉर बोथ बैकएंड एंड फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट. ये बैकएंड और फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है. फ्री है. इसका एक अल्टीमेट वर्जन होता है जो कि पेड होता है, जो एडवांस वेब फ्रेमवर्क में यूज होता है. फॉर लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल जावा डेवलपमेंट, एंटरप्राइज, स्प्रिंग बूट एंड अदर कॉम्प्लेक्स. इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इंटेलिजे IDE, इंटेलिजे IDE.
इंटेलिजे इंटेलिजे आईडी, ठीक है। In our whole course, we are going to use IntelliJ IDE. So I recommend download this IntelliJ IDE. Once you click on the download button, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन आएगा अल्टीमेट वर्जन। अल्टीमेट वर्जन जो होता है ये आपको नहीं करना है, ये कह सकते हो प्रोफेशनल डेवलपमेंट या बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जावा कोडिंग एंड ऑल। इसको मत करो, ये 30 डेज के लिए ही फ्री है, बाकी ये पेड है। What I recommend, go with this IntelliJ IDE Community Editor. डाउनलोड दिस इज़ बेस्ट। ये फ्री है, ओपन सोर्स है। इसको आप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आप डाउनलोड कर लो और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा वो आप नेक्स्ट 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 कर लेना। हमारे प्रोजेक्ट्स में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लगेगी वी विल डाउनलोड सेपरेटली, ठीक है, फाइन। अगर कुछ एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जस्ट ड्रॉप डाउन ऑन द कमेंट, ठीक है, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट, फाइन। नेक्स्ट, Eclipse, most of you guys use Eclipse, definitely best for enterprise and open source होता है। good क्यों होता है? long term favorite for Java ecosystem, plugins इसके strong होते हैं Java EE और web services and UML के लिए, light weighting है compared to IntelliJ turned correctly, completely free and open source। इसके कुछ downsides हैं, slower innovation and slightly chuckled UI UX compared to IntelliJ, requires more manual control, इसमें बहुत मैनुअल, थोड़ा मैनुअल कन्फ्यूजन लगता है एज कम्पेयर टू IntelliJ। किसके लिए बेस्ट है? बेस्ट डेवलपर्स इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, लेगेसी सिस्टम और वर्किंग विथ हैवी XML एंड जावा EE प्रोजेक्ट्स, उनके लिए बिल्कुल सही है। अब आते हैं VS कोड में। कुछ बच्चे बोलते हैं सर VS कोड में जावा कोड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इसके साथ तो जावा का एक्सटेंशन आता है, लाइट वेट है एंड लाइट वेट ऑप्शन है इसके पास, ये बिल्कुल सही है, फास्ट एंड लाइट है। स्मॉल जावा एप्स के लिए सही है बट लार्ज के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। बैकएंड बाय माइक्रोसॉफ्ट जावा सपोर्ट इम्प्रूविंग रेड हैट्स जावा लैंग्वेज स्प्रिंग बूट प्लगइन्स। डाउनसाइड, not as deeply integrated as Java, IntelliJ or Eclipse, lacks some advanced features like Java Spring Boot integrations। बिगनर के लिए सही है बट अगर if you are going for the last level so you don't choose it। Out of this, if you want to make a career in Java and want to do the backend and all, go with the IntelliJ IDE, or if you are a student you just want to revise Java and you don't want to download the heavy software, go with the VS Code। Now let's discuss what is variable, and before starting what is variable, let's discuss the basic syntax in Java। So what I recommend, open IntelliJ guys, open IntelliJ IDE, so so UI is very big, let me change this setting, sorry I was you can change this setting, यार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, now it is fine, हाँ now it is perfectly fine। So first click here, click on new और click here project। यहाँ पर आप क्या करो, एक फाइल बनाओ जावा ट्यूटोरियल, create a project, this window only, ठीक है। आपको किसी भी फोल्डर से मतलब ना, आपको इससे मतलब है ना आपको इसके मतलब, आपको किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम बेसिक्स जावा कर रहे हैं, कोर जावा कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ SRC पे क्लिक करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास पे क्लिक करो और पहला प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग क्या, हेलो जावा, ठीक है। सो चलिए समझिए पहले इसको, एक मैं बेसिक सिंटेक्स समझा रहा हूँ। सबसे पहले फाइल का नाम और यहाँ पर जो अब क्लास का नाम है दोनों सेम होना चाहिए। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका कोड ही क्लास से शुरू होता है। अब एक फाइल में बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, जैसे
इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका कॉलेज है, तो आपके कॉलेज में बहुत सारे गेट हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग। एक फाइल में मैं बहुत सारे क्लास लिख सकता हूँ, बहुत सारा क्लास, क्लास ए, क्लास बी। जैसे आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में बहुत सारे एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, बट एक मेन एंट्री पॉइंट होगा। और जो मेन एंट्री पॉइंट होगा, जैसे फ्रंट गेट होगा, ऐसे ही जावा में जो मेन एंट्री पॉइंट होगा उसको आप लिखोगे क्या, पब्लिक। पब्लिक क्लास, और जो क्लास का नाम रहेगा और जो फाइल का नाम रहेगा दोनों सेम रहेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम रहेगा। अगर आप नाम, क्लास का नाम और फाइल का नाम चेंज करोगे तो यहाँ पर एरर आएगा, देख सकते हो। अगर मैं चेंज करने की कोशिश किया तो यू गॉट एन एरर, और ये बोलेगा कि रीनेम कीजिए फाइल का नाम। सो क्लास का नाम और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, सेम। सो इसको ऐसे समझते हैं, आप कॉलेज के मेन गेट पे एंटर कर गए, मेन एंट्री गेट पे एंटर कर गए। अब जैसे ही आपने एंटर किया, अब क्या होगा कि वहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, मेन रिसेप्शन पे जाओगे। ऐसे ही जब मैं एक क्लास के अंदर गया, यहाँ पर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, वॉइड ए एक मेथड हो सकता है। मेथड क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा, बट अभी समझो कि आप कॉलेज गए, कॉलेज कॉलेज आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा है, एंड यू वांट टू स्टार्ट कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले। तो यहाँ पर जैसे ही इस क्लास के अंदर एंटर करोगे, यहाँ पर एक मेन मेथड होता है जहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है, उसका नाम होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। ध्यान देना, पब्लिक मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। स्टैटिक को मैं फ्यूचर में समझाऊंगा, बट अभी समझा देता हूँ। स्टैटिक के लिए कोई भी हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वॉइड मतलब क्या होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये एक मेथड है, मेथड का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि कुछ वैल्यू रिटर्न करना, बट ये कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने लिखा वॉइड, क्योंकि ये मेन है, ये क्या ही रिटर्न कर सकता है, इससे ऊपर क्या ही है। मेन, दिस इज द एंट्री पॉइंट, एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अभी के लिए इसको ऐसा समझो कि कंपाइलर जो इसके अंदर एंटर करेगा उसका ये आर्ग्यूमेंट लिया है। अब देखो यार, हेलो, पहला हम लोग प्रिंट करते हैं हेलो जावा। तो पहले आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर लिखोगे क्या, हेलो वर्ल्ड। अब आप बोलोगे सर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है। तो देखो यार, ये डॉट जो होता है इसको कहते हैं हम लोग एक्सेस ऑपरेटर। एक्सेस अभी समझ सकते हो चाबी, एक तरीके से इसको समझ सकते हो चाबी। कहने का मतलब क्या है कि देखो, अभी इसको एक रेफरेंस के थ्रू समझाता हूँ। एक सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा है। सिस्टम सिस्टम के अंदर बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, आउट हो सकता है, इन हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मान लो ये आउट है, ये हमारा इन है, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। अब आउट के अंदर भी हमारा बहुत चीज़ें हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, प्रिंट एलन हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, प्रिंट एलन। तो सिस्टम के अंदर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर। सिस्टम डॉट आउट के अंदर जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर। सिस्टम डॉट आउट डॉट, और किसको हमने टारगेट किया, प्रिंट एलन। तो यही बोल रहा है कि सिस्टम के अंदर मैं गया, मुझे क्या चूज़ किया, आउट। आउट के अंदर गया, मुझे क्या मिला, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन के अंदर जो भी कोड लिखोगे वो क्या हो जाएगा, वो एज एन आउटपुट आ जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड करने में। आ गया हमारा आउटपुट क्या, हेलो वर्ल्ड। फाइन। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा, ठीक है, फाइन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है। वेरिएबल in Java is a container that stores data values. For example, each variable must be declared with a data type and tells the compiler the type of data it will store.
बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल यू मस्ट डिक्लेयर इट एंड स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप एंड नेम। तो समझो यार, वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर होता है, एक तरीके का डब्बा होता है, डब्बा जिसमें हम सामान को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखो कि मेरे पास क्या है, एक बॉटल है। ये बॉटल क्या है, एक डब्बा है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या रखा है, अभी वाटर रखा है। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू। ऐसे ही जावा में एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, वैल्यूज को रखते हैं। और कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें जावा को बताना होता है कि किस तरीके का वेरिएबल है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो आपको बताना तो पड़ेगा यार आप क्या लेने जा रहे हो। मान लो अगर आप आटा लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली यूल कैरी वन कैरी बैग। अगर आप मान लो अपने क्या कहते हैं घर के लिए कुछ फर्नीचर लेने जा रहे हो, डेफिनेटली यूल हैव अ बिग ऑटो एंड थिंग। अगर आप ऑयल लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वन बॉक्स एनीथिंग। तो ऐसे ही जावा क्या होता है कि जावा को कन्फ्यूज़न नहीं पसंद है। उसे बताओ कि आप किस तरीके का कंटेनर चाहिए, आपको पहले बताना पड़ेगा कि किस तरीके का कंटेनर है। तो इसको लिखते कैसे है, समझो। आप एक वेरिएबल लिखोगे, आपने लिखा वेरिएबल क्या, इंट। इंट मतलब इंटीजर, इंट एक्स। तो ये एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, बट किस तरीके का, इंटीजर तरीके का। तो जैसे मैंने इसको लिखा, इस चीज का नाम है क्या, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, मैंने एक वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया। जैसे मैं बोला कि मैं दुकान गया, मुझे एक बॉटल चाहिए, तो मैंने डिक्लेयर किया। और जब भी डिक्लेरेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है, मेमोरी एलोकेट, ठीक है। डिक्लेरेशन में क्या होता है, बस मेमोरी मिलता है, एक्स को कहीं ना कहीं एक मेमोरी मिल गया, मतलब कि इसे एक स्पेस मिल गया। उसके बाद आप इसे एक वैल्यू देते हो, x इज इक्वल टू क्या, 20। जैसे आप दुकान घर से गया कि आपको एक कर्ड ऑयल लेना है, कुछ भी लेना है, तेल या कुछ भी एक्सपायरी लेना है, तो आप एक डब्बा लेके चले गए घर से, और वहाँ पर जैसे कि वहाँ बोले कि इस डब्बे में क्या डाल दो, तेल डाल दो। इसको कहते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। मीन्स इनिशियलाइजेशन, INITIL, कह सकते हो गिविंग अ वैल्यू। स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए माफ़ करना मेरे को। INITILITIA जो भी हो यार, देख लेना। इनिशियलाइजेशन, इसको कहते हैं क्या, गिविंग अ वैल्यू, गिविंग वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, इस दोनों को एक लाइन में भी लिख सकते हो, इंट y इज इक्वल टू क्या, 30, ठीक है। इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन एक साथ कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इन वन लाइन। कहने का क्या मोटिव है कि ये होता है डिक्लेरेशन, ये होता है इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में मेमोरी मिलता है, इनिशियलाइजेशन में क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। और दोनों को आप एक लाइन में लिख सकते हो। अगर आप मेमोरी में देखोगे कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है, तो जैसे आप इंटेक्स लिखे तो उसको एक मेमोरी मिला, एक डब्बा मिला, किस तरीके का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह सकता है, इंटीजर, इसका नाम है क्या है, एक्स, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह सकता है, इंटीजर वैल्यू, ओके। और इसको एक मेमोरी मिलता है, एक एड्रेस मिलता है, एक मेमोरी एड्रेस, कुछ भी मिल सकता है। 10 सपोज इसे मिला मेमोरी एड्रेस, क्या मिला, 1024, ठीक है। और इसमें आप वैल्यू डालते हो 10। इस चीज़ को कहते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। तो x के अंदर क्या है, 10। ध्यान देना, यहाँ सिंगल वैल्यू है, राइट साइड का वैल्यू हम लेफ्ट साइड में डाल रहे हैं, लेफ्ट साइड का वैल्यू हम राइट साइड में नहीं डालते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल। अब वेरिएबल को प्रिंट करने का तरीका क्या है, अगेन एस कैपिटल, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आप
आप यहाँ पर x लिखोगे, डबल कोट्स नहीं लिखोगे। अगर आप डबल कोट्स लिखने की कोशिश करोगे तो वो समझेगा नहीं, उसको इवेलुएट नहीं करेगा। जैसे अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो ये सोचेगा कि इसकी डेफिनेशन ऊपर ढूंढने की कोशिश करेगा। क्लियर है? फाइन। और डबल कोट में लिख दिए तो डबल कोट के अंदर कोई भी चीज़ अगर डबल कोट के अंदर होता है वो उसको इवेलुएट नहीं करता है। ठीक है? इसलिए कोई भी वेरिएबल है उसको उसको किसी भी कोट में नहीं डालना है। नेक्स्ट, साउट आप डाल दिए y, तो पहले x प्रिंट होगा और फिर क्या प्रिंट होगा हमारा y। ध्यान देना, प्रिंट एलन का मतलब मैंने यह लिखा, प्रिंट एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, x प्रिंट हो गया, उसके बाद कर्सर जो होता है नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, इसलिए 30 आया। प्रिंट एलन की जगह अगर आप सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो क्या होगा कि ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक है, और स्पेस देना चाहते हो, ठीक है, इसको इस तरीके, इसको इसमें स्पेस देना चाहते हो तो प्लस डबल कोट, यहाँ पर कुछ मैसेज भी डाल सकते हो, डबल कोट डाल दोगे तो यहाँ आ जाएगा स्पेस, आ गया। और सिर्फ प्रिंट, अगर इसको दोनों साथ में भी लिख सकते हो, प्लस वाई। ठीक है, तो ये दोनों साथ में आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये डबल कोट क्यों लिखा, इसको हटा देंगे तो क्या होगा? यार इसको हटा दोगे तो ये दोनों का वैल्यू ऐड ऑन कर लेगा, एक्स और वाई का वैल्यू ऐड ऑन कर लेगा। ठीक है, इसलिए इसको हटाएंगे नहीं। और आपको कुछ अपना खुद का मैसेज देना है तो दे सकते हो, यस, यहाँ पे लिख दो द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, फाइन। सो आई होप वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएबल बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल जो अभी हम लोग ने देखा, इंस्टेंट वेरिएबल हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, और स्टैटिक हम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। यही मैं आपको अभी समझाया था कि x इसको 20 लिखा तो x वेरिएबल का नाम होता है, 20 रिजर्व में, ये आपका एक वैल्यू हो, जो 20 के लिए वैल्यू आ गया, इंट एक्स इसको 20, ये डेटा टाइप है, x वैल्यू का नाम है, और ये क्या है, वैल्यू, इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गया है। फाइन, दैट्स मच फॉर टुडे। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेटा